माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जैसे ही रीट पात्रता परीक्षा की तिथियां घोषित की, उसी के साथ विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति पैदा हुई और ये कि कैसे इस पेपर को हैंडल करें कि आराम से वो पासिंग स्कोर प्राप्त किया जा सके। वैसे इसका पासिंग स्कोर ज़्यादा नहीं है, 82-83 मार्क्स कोई ज़्यादा नहीं होते आउट ऑफ 150 मार्क्स। तो फिर भी कुछ बच्चे, क्योंकि इसमें बच्चे आते हैं स्टार्टिंग फेज से, तो उन्हें एक वो वैसा भय रहता है कि हाउ टू स्कोर 82-83 ऐसे स्कोर। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे आपके बीच में। इसके लिए मैं आपसे जुड़ा हूं और मैं विशेषकर जो ये रीट पात्रता परीक्षा का जो 150 क्वेश्चंस का ये जो पेपर रहता है, इसमें से विशेषकर जो लैंग्वेज पोर्शन रहता है 30 मार्क्स का, 30 नंबर का जो भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय का जो रहता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसमें भी भाषा 1 अगर आप हिंदी लेते हैं और भाषा द्वितीय अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो उसमें कैसे क्या रहेगा, कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या आपको अच्छा स्कोर करना है, कैसे हेल्प मिलेगी, तो वो मैं आपको आपके साथ चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले एक बार आउटव्यू देख लेते हैं पूरा कि क्या क्वेश्चन के कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितना क्या वेटेज रहता है। तो ये रीट L1 का ये जो पात्रता परीक्षा का ये जो पूरा ऐसे इस टाइप का रहता है, किस सब्जेक्ट से कितने क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, ये हो गया साइकोलॉजी का जो पोर्शन रहता है, जो ये है और अंतिम के ये दो हैं। ये तो आपको पता, आप जानते हैं क्योंकि आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। तो एक तो ये फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ, तो इनमें क्या रहेगा, ये सब के लिए समान रहेंगे, अनिवार्य है, सब के लिए एक ही है। और क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का सेटअप आएगा कि सबसे पहले तो यही आएगा, सब के लिए यही करना सबको, और थर्ड फोर्थ ये करना है, और फिर ये जो रहता है दूसरे और तीसरे का, सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड, कुछ ये फोर्थ और फिफ्थ है, ये फोर्थ एंड ये पांचवा। तो दूसरा और तीसरा वहाँ पे आपका रहता है चुनाव, भाषा 1 और भाषा 2। भाषा 1 में इतने सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, आपका जो सब्जेक्ट है उसको आप सिलेक्शन करते हैं और वो एज ए लैंग्वेज फर्स्ट, भाषा प्रथम के रूप में आपको प्रश्न पत्र में सॉल्व करना होता है। 30 क्वेश्चंस रहते हैं 30 नंबर के, इसके भी 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 नंबर के। ये सारे ये 150 क्वेश्चंस हैं और 150 नंबर के इक्वली, ठीक है, ये सारे ऐसे हैं। तो ये तो 30 सबको करने, ये 30 भी सबको करने, ये 30 भी सबको करने, सबके लिए समान है, मेरे कहने का मतलब ये है। और ये जैसा आप जिस भाषा का चुनाव करोगे उस टाइप से ये रहेगा। तो भाषा 1 और भाषा द्वितीय। अब मैं जो आपके साथ जो टॉपिक यहाँ पे लेके आए विशेषकर चर्चा करेंगे, तो भाषा 1 में अगर आप हिंदी का सिलेक्शन करते हैं और भाषा 2 में अगर आप अंग्रेजी का सिलेक्शन करते हैं, तो आपको कैसे टैकल करना है, कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना और कैसे एक अच्छा स्कोर प्राप्त करना है, जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए और रीट में आप आगे अध्यापक के रूप में, मतलब अध्यापक भर्ती के लिए अच्छे से तैयारी कैसे कर पाओ उस सेटिस्फिकेशन के साथ। तो उसके लिए आज हम ये चर्चा करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये तो सब आप कहीं और से भी देख सकते हैं आराम से। ये चीज़ मैं विशेषकर बच्चों की मांग पर इन दो के लिए लेके आया हूँ कि इस लैंग्वेज पोर्शन को, भाषा सेक्शन को कैसे अच्छे से टैकल करें। तो इन दोनों की चर्चा करेंगे। भाषा 1 में अगर आपकी हिंदी है और भाषा 2 में अगर आपकी अंग्रेजी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। अब आगे देखते हैं हम। तो अगर प्रश्न पत्र 1 में भाषा 1 में अगर आप हिंदी लेते हैं, तो ये सारा आपका सिलेबस रहेगा। इसमें आपको कैसे क्या करना है, आपने अगर दी है पहले ये पात्रता परीक्षा, तो आपने ये देखा होगा कि एक पैसेज आता है और उस पैसेज के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो उस पैसेज के बेस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 4 या 5 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पैसेज एक सिंपल आएगा, उसमें क्वेश्चन किसके बेस पे आएंगे, तो उसमें इसी पैसेज में से आपको पर्यायवाची निकालने हैं, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि और उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव। तो ऐसे इस पैसेज में से ये सारा जो हिंदी ग्रामर का सेक्शन रहता है वो सारे इसी पैसेज के अंदर से पूछे जाएंगे। इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेवल हालांकि सेकेंडरी रहता है लेकिन फिर भी इजी क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलते हैं। तो इन सब के लिए आपको क्या करना है, एक की वो आरबीएससी की 9th 12th 9वीं से 12वीं कक्षा की जो आरबीएससी की बुक आती है, सबसे प्रचलित बुक है, वो आप उठा लो, पढ़ लो, आराम से सारे क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाएंगे। उसके बाद हम आते हैं
अपठित गद्यांश इसमें निम्न बिंदुओं पर, फिर वही चीज़ नीचे जैसे ये पैसेज आ गया, एक सेकंड में इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अब देखते हैं, जैसे ये एक पैसेज आ गया, इस पैसेज में कोई लाइन लिखी है, जैसे मान लो महात्मा गांधी कौन थी, ऐसे आ गया। तो इसमें जैसे बोल दे कि लिंग संबंधी अशुद्धि, तो थी ये लिंग संबंधी अशुद्धि होगी, इसके नीचे लाइन करेगा, तो ये आपको ऐसे याद करना है। तो ऐसी चीज़ इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे नीचे जो पूछेगा, तो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर इस पैसेज के बेस पे करना है। तो ऐसे होता है। और ये सारी चीज़ें वचन काल, वचन बोल ले कि महात्मा गांधी कौन थे, या फिर ऐसे, मतलब ये पैसेज के बेस पे ही ये सारी चीज़ें, शब्दों का काल, लिंग, वचन बदलना। तो टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, अब आता है टॉपिक नंबर 3, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, वाक्य के प्रकार आप देखते हैं संयुक्त, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो वो सारे सिंपल हिंदी का जो व्याकरण रहता है 9 से 12 का, वो इसके लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है, आराम से आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। इसमें से मुहावरे और लोकोक्तियाँ कहीं से भी पढ़ सकते हैं, विराम चिन्ह, वो उसी में सारे 9 से जो 12th की बुक उसमें सारे लिखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें उसमें है। फिर आता है शिक्षण विद्या। अब यहाँ एक पोर्शन पूरा हो जाता है, यहाँ तक ये पूरा है व्याकरण, फिर यहाँ है शिक्षण विद्या, ये सारा है शिक्षण विद्याओं का पैटर्न। अब जो 30, ये पूरा पोर्शन जो 30 मार्क्स का है, 30 जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से अमूमन ये रहता है कि इस पार्ट के 20 क्वेश्चंस आएंगे और इसके 10, ये माना जाता है, लेकिन इधर उधर हो सकते हैं, इसके 10 से 15 क्वेश्चंस आ सकते हैं शिक्षण विधियों के। और शिक्षण विधियों की एक ही किताब होती है और उसमें ही सारी मतलब जितने, अगर आपकी कोई और लैंग्वेज, उर्दू है, पंजाबी है, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी है, तो उसी बुक में आ जाती है। और इस पोर्शन पे सबसे अच्छे मार्क्स कर सकते हैं आप, अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि वो छोटा पोर्शन है। तो आप कोई भी शिक्षण विधियों की किताब उठा लीजिए, मैं उस कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा 2-3 किताब जो जहाँ से अच्छी, जैसे हिंदी शिक्षण विद्या कहाँ अच्छी है, इंग्लिश की, तो मैं टीम को बोलूँगा डाल देंगे इसमें, तो आप ये भी इससे आराम से कर सकते हैं। इसमें ये भी रहता है 10 से 15 क्वेश्चन, और यहाँ पे आप मान लो 17, 18, 20 क्वेश्चन इस पार्ट के रहते हैं। ये पूरी हिंदी हो गया। शिक्षण विधियों की सेम ये कुछ ये लिखे हैं, तो शिक्षण विधियों की ज़्यादा होती भी नहीं है, बहुत 20 पेज 20-30 पेज होते हैं। आराम से आप एक बार पढ़ के दोबारा अगर रिकॉल भी करते हैं तो सारे उसी में से आ जाएंगे, मतलब इसका कुछ बाहर जाने का वो है नहीं। अब हम देखते हैं, अगर आप भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में इंग्लिश का चयन करते हैं तो कैसे क्या करेंगे। ये आ गया द्वितीय भाषा के रूप में अगर इंग्लिश का चयन करते हैं तो आपके ये सारे रहते हैं। इसमें भी एक पैसेज आएगा, उस पैसेज में उसी पैसेज के अंदर से आपको ये लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, कनकॉर्ड एंड इंटरफेसेस, तो ये आपको उसमें से देखना। इजी सिंपल लेवल के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अगर आपने भाषा 2 के रूप में इंग्लिश का चयन किया है, बच्चे अमूमन हिंदी और दूसरा पेपर जो दूसरा लैंग्वेज होता है वो संस्कृत का चयन करते हैं, मतलब वो संस्कृत उन्हें ठीक लगती है और पढ़ने में भी संस्कृत हो जाती है। लेकिन अगर आप इंग्लिश का चयन करते हैं तो मतलब इंग्लिश ये माना जाता है कि इंग्लिश आपकी ठीक ठाक है। तो ये आपको पैसेज, सबसे इजी पैसेज में ये क्वेश्चंस रहते हैं, सबसे मतलब इजी पार्ट ये है। फिर वही ये पोइम है, ये सिंपल पैसेज होता है, पैसेज टाइप का भी, ये पोइम टाइप का होता है। इसमें से ये फिर आपको ये सब इनकी पहचान करने की कौन सी लाइन क्या है, स्माइल, ये मेटाफोर है या फिर पर्सोनिफिकेशन है, या फिर आपको राइम है, या फिर ये पहचान करनी होती है। ईजी होता है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे आप आराम से कर पाते हैं। एक बार इनकी आप डेफिनेशन देख लें, बस और कुछ नहीं है। डेफिनेशन से पता चल जाएगा, मतलब इनका आपको अर्थ आना जरूरी है। फिर जो आपका पैसेज रहेगा उसमें से आप निकाल सकते हैं कि ये क्या था और उसका बेस पे आप आंसर कर सकते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज, कॉमन इडियम फ्रेजेस, ये फिर लिटरेरी टर्म्स, मतलब साहित्यिक शब्दावलियाँ। तो इसके भी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे पिछली बार, तो आपको पता ही होगा। तो ये भी आप आराम से पढ़ लें, और एक बार पढ़ने से ये क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जैसे एक बार आपने पढ़ लिया तो एग्जाम के टाइम उसका रिवीजन कर लें कि किस वर्ड का क्या परिभाषा है, और फिर उसके बेस पे आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। तो आराम से ये सारा इंग्लिश का जो पोर्शन रहता है, देखने में जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड के आते हैं उन्हें लगता है कि इंग्लिश हार्ड है, लेकिन इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट, ईजी सब्जेक्ट कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर डीप जाते हैं कुछ कन्फ्यूजिंग इसके रूल्स भी हैं, लेकिन जो रीड लेवल तक इंग्लिश होता है या फिर आप सेकंड ग्रेड का देखते हैं तो उसकी इंग्लिश बहुत इजी टाइप का रहती है। अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, समझते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो बहुत इजी रहता है। तो ये तो बहुत इजी है। इसमें भी जैसे 5-7 टर्म्स हैं, फिर ये पोइट्री टर्म्स होगी, फिर ये भी इजी है। इनको एक बार पढ़ना है। एक बार पढ़ने से आप मान लो कम से कम आप 10 से 12 क्वेश्चन तक आराम से पहुँच सकते हैं। 10 से 12 इनके क्वेश्चन आते हैं। फिर ये शॉर्टनेट्स और स्टोरी ड्रामा, इनकी पहचान करनी जस्ट। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड सिंबल्स, ये तो आपको पता ही है।
जो फोनेटिक्स का जो पोर्शन रहता है उसमें भी लगभग आपके 3-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इनकी संभावना ज़्यादा रहती है। और ये भी इतना ही ईजी, आपको जस्ट उस शब्द का अर्थ देखना कि उस शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होता है, फिर आप पैसेज देख के आराम से कर सकते हैं कि वो क्या था। या फिर परिभाषा पूछ के ऑप्शंस में वो वर्ड्स दे देंगे फोनेटिक टर्म्स, तो फिर आपको उनको सेलेक्ट करना है कि ये कौन सा, मतलब इससे क्या बनेगा। या फिर कोई वर्ड इंग्लिश का वर्ड दे दिया, उसका ट्रांसलेशन करना है फोनेटिक्स में, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। मतलब एक बेसिक पजल जैसा होता है, अर्थ देख लिए आप आराम से कर सकते हो। फिर है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, फिर ये होगी शिक्षण विधियाँ, इंग्लिश की शिक्षण विधियाँ जैसे हिंदी की थी, इनके भी 10 से 12 क्वेश्चन आने, मतलब आप मान लो कि 12 क्वेश्चन इनके आएंगे। फिर ये भी है, मतलब जस्ट इनकी क्या है, शिक्षण विधियों में क्या है, हिंदी की इंग्लिश की सारी लगभग शिक्षण विधियाँ समान है। फ़र्क क्या है, भाषा का फ़र्क है। हिंदी में लिखी आती है, इंग्लिश में इंग्लिश में लिखी आती है, वही सिंपल लैंग्वेज, वही टाइप, वही 30, 35, 40 पेजेस की शिक्षण विधियाँ इसकी आती है। तो आप ये भी आराम से, मतलब सब में ये है कि कहीं ऐसा कोई वो मास्टर साइंस नहीं है जिसमें आपको बहुत डीप जाना है, बस बेसिक चीज़ें हैं, आराम से देखें, इसको स्कोर करें। तो आप हिंदी और इंग्लिश में मिला के जो 60 क्वेश्चन रहते हैं उनमें आप आराम से 50 क्वेश्चन तो ईजिली कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया ये वर्ड्स हैं, इनके टर्म्स के आप अगर अर्थ भी याद कर लेते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, बेसिक लेवल की इंग्लिश ग्रामर है, ये कोई डीप नहीं है, कोई मतलब सीधा सा ऐसा पूछेगा एग्रीमेंट, जैसे कोई उल्टी वर्ब लगा के पूछ लेगा कि इसकी जगह सही वर्ब लगाओ, वो एग्रीमेंट। तो ऐसी चीज़ों के बारे में आप आराम से बेसिक इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज आपको यहाँ पे अच्छे स्कोर करवा सकता है। और हिंदी और इंग्लिश ग्रामर अगर आप नॉर्मली पढ़ते हैं तो आप मान लो इन जो 35 क्वेश्चंस रहते हैं, इन 35 क्वेश्चंस में से आप आराम से 27-28 क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ रही। और इंग्लिश, हिंदी में भी ऐसे ही था, हिंदी में ये सारी चीज़ें, ये ग्रामेटिकल पोर्शन, फिर लिटरेरी ये पोर्शन, कुछ साहित्य का, फिर ये शिक्षण विद्या, इनको आप आराम से ऐसे मिला के आप जो ये पार्ट है पूरा, जो ये पार्ट, इसमें ये जो साइकोलॉजी कुछ बच्चों को अच्छी समझ में आ रही होती है, लंबे समय से पढ़ रहे होते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर वो क्वेश्चंस में लगे आराम से यहाँ भी अच्छे स्कोर कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे अगर पकड़ बना लेते हैं तो गणित भी बेसिक लेवल की आती है, सेकेंडरी लेवल की आती है। और फिर पर्यावरण अध्ययन में बच्चे आराम से 30 में से करते हैं, 27-28 का स्कोर कर लेते हैं। फिर ये चीज़ रहती है 28-29 स्कोर, अगर आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लंबे समय से पढ़ रहे हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। फिर ये चीज़ रहती है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को करेंगे यही समाप्त। और आपको जो भी क्वेरीज रहती है, जो भी आपको डाउट रहते हैं कि कौन सी किताब से पढ़ें शिक्षण विधियाँ, या फिर कहाँ से देखें, या फिर इंग्लिश का ये पार्ट कहाँ से देखें, ये पार्ट कहाँ से देखें, तो मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई छोटा सा ग्रामेटिकल पार्ट आपको समझ नहीं आ रहा तो उसके वीडियो यूट्यूब पे भरा पड़ा है पूरा, तो आप वीडियो सर्च करें, फटाफट से देखें, उसको नोट्स में ऐड करें और आराम से आप उसको समझ के फिर आप आगे बढ़ें। और अभी 27 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो अभी काफ़ी टाइम है, 45 एक दिन बच रहे हैं शायद। तो 27 फरवरी को जो एग्ज़ाम है उसमें अगर आप अभी से अच्छी से रणनीति बनाकर एक बार सबको रिवीजन कर लेते हैं तो आपके अच्छे स्कोर आ जाते हैं। ये जो 82-83 का जो स्कोर है 150 में से, ये तो आपको लगेगा कि बहुत सिंपल है, बहुत कम है, लेकिन मैं मानता हूँ कि आज की मेहनत आपके जो मुख्य परीक्षा होगी, जो मेन एग्ज़ाम होगा, उसमें काम आए। ना कि इसको पास करना आपका उद्देश्य नहीं है, आपका इसको क्लियर करोगे तो ही आप शिक्षक बनोगे और आपका सपना पूरा होगा। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। धन्यवाद।